हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चों का मानना है कि फिजिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा समस्या होती है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स समझ में नहीं आती, इसलिए बहुत सारे बच्चे तो इसको एकदम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलिए। कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है बच्चों, ठीक। आप अपनी मानसिकता को बदलिए। सबसे पहले आप अपने दिमाग से यह चीज निकाल दीजिए कि सब्जेक्ट जो फिजिक्स है वो क्या है, बोरिंग है। क्योंकि जिस काम के प्रति आपका मन नहीं लगेगा, जिस काम के प्रति आपकी कोई रुचि नहीं होगी, उस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, देन डेफिनेटली वो चीज बोरिंग लगेगी। कोई मूवी देख रहे हैं, मन की नहीं लगी, मन को नहीं भाई आपके, तो आप उठ के निकल लेंगे। कहीं भाषण चल रहा है भाई, भाषण रास नहीं आया आपको, कुर्सी छोड़ करके चल देंगे। तो हुआ क्या? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है आप वहां से उठकर क्यों भागे। तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है बच्चों, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि फिजिक्स बोरिंग नहीं है, बल्कि फिजिक्स बताने वाला, फिजिक्स पढ़ाने वाला वो बोरिंग हो सकता है। ठीक, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख लीजिए। तो चलिए आज आपको बता देते हैं कुछ ऐसे बेसिक से स्टेप हैं, रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और डेफिनेटली बच्चों अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आपकी फिजिक्स पर पकड़ अच्छी बन जाएगी। उसके बाद आप चुटकी बजाओगे और बोलोगे मजा आ गया भाई, फिजिक्स ऐसा भी हो सकता है, इतना आसान हो सकता है, एकदम चमत्कार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, फिजिक्स में सबसे पहले हमने बोला कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो पकड़ बनाना है आपके फार्मूले पर। ठीक है ना। आपको किस पर पकड़ बनाना है? फार्मूले पर। सबसे पहले फार्मूला देखिए, बहुत सारे तो टीचर्स भाई ऐसे होते हैं, या बहुत सारे लोग का ऐसा मानना होता है कि देखिए फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को देखिए। लेकिन हमारा मानना यह कि पहले आप फार्मूले को देखिए। भाई हमने बोला ना, रोग कौन सी है, उसके लिए ना कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सी फार्मूले की दवा होगी, वो जानना तो बेहद जरूरी है। कोई भी मूवी होती है बच्चों, तो मूवी जब रिलीज होने वाली हो तो उसके पहले टीजर, ट्रेलर, ये चीज होते हैं, तो उसमें हमें पता तो चल जाता है ना। ट्रेलर से भाई पूरी मूवी के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है कि क्या होगा, भाई हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन कौन है, तो ये आइडिया लग जाएगा। तो आप जाएंगे बढ़िया इत्मीनान से देखेंगे। तो फार्मूला इसलिए कह रहे हैं कि फार्मूले को सबसे पहले आप क्या करिए, फार्मूले को आप लिखिए। ऐसा नहीं कि भाई रट्टा मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं बच्चों। ठीक, मेहनत करेंगे। कहते ना कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त, कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले आप फार्मूले को बढ़िया तरीके से लिख कर तैयार कीजिए। ठीक, और उसके बारे में जो भी सैंपल होते हैं उनको जानना बेहद जरूरी है। लाइक दैट हमें पता है F बराबर m इंटू ए है। ठीक, F बराबर m इंटू ए है बच्चों। तो भाई इसमें F क्या है? बल है। m क्या है? द्रव्यमान है। ए क्या है? त्वरण है। ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो सबसे पहले अगर फार्मूले के अंदर हम सबसे पहले संकेत के बारे में सोचेंगे बच्चों, कि कौन सा ये जो भी सिंबल्स हैं इनका क्या मतलब है। ठीक है ना, यानी कौन सा ये बल क्या है, द्रव्यमान क्या है, ए क्या है, इन त्वरण क्या है, इसके बारे में जाना। न्यूमेरिकल्स में है कि इतने ग्राम की वस्तु को, मतलब वस्तु पर इतना बल लगाया जा रहा है और इतना विस्थापित किया जा रहा है, दुनिया भर की चीजें, तो द्रव्यमान दिया है। ठीक है ना, इतना द्रव्यमान, इसका मतलब समझ गए कि भाई वो m का मान है, बल लगाया जा रहा है F है। तो इस तरह से सबसे पहले आप फार्मूले को रट लीजिए, या कैसे भी आप जैसे तैयार कर सकते हैं वो करिए। ठीक, अब जरूरी नहीं कि आप केवल 12th में है तो 12th का ही देखेंगे, नहीं, उसमें 11th के भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हाई स्कूल के, 9th के, कोई भी चल सकता है। ठीक, इस तरह से आप न्यूमेरिकल अगर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फार्मूले पर पकड़ बनाइए। ठीक है ना, इतना। दूसरा, अगर फार्मूले के अंदर जो भी, इसी में एक चीज और ध्यान देना है बच्चों, फिर क्या करना है, जैसे हमने बताया ना कि ये कौन से, मतलब संकेत, फार्मूले पे संकेत, दूसरी चीज ये हो गया। अब दूसरे अगर हम स्टेप पर आएंगे, सब यहां से कॉन्सेप्ट को आपने अक्सर सुना होगा, कोई भी स्कूल में भी टीचर बोलते हैं कि बेटा कॉन्सेप्ट को समझो।
ठीक, कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। आप कोचिंग में भी बैठे हैं, वहां पर भी आपके सर बोलेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझिए, इस न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को समझिए, ये सवाल क्या कह रहा है इसके कॉन्सेप्ट को देखिए। तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट, यानी हिंदी में संकल्पना बोलते हैं। कॉन्सेप्ट होता क्या है? कॉन्सेप्ट का मतलब यह है बच्चों कि जो भी, ठीक, हमने बताया आपने फार्मूला रट लिया तो फार्मूले से तो थोड़ा एक सीन क्लियर हो जाता है, हाँ, कि इस न्यूमेरिकल्स पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि उसमें राशियों को भी ध्यान में रखना होता है, यानी जो बदलने वाली चीजें होती हैं। ठीक, जैसे आ गया इसमें, ठीक, कोई भी चीज दे दिया भाई, द्रव्यमान दे दिया है, मान के चलते हैं, अगर जैसे दूरी दे दिया r का मान एक यहां से दे दिया मिलीमीटर, ठीक, और यहां से आपका दे दिया है कि जैसे t का मान दे दिया है 60 मिनट, ठीक, 60 मिनट दे दिया है। ऐसे ऐसे करके मान लो कुछ भी मान देता है, और उसके बाद यहां से हमने बताया ना r है या l है, कुछ भी मान, मतलब जरूरी नहीं, आपको केवल हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज दे दिया है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सवाल में जब भी हम जाते हैं तो MKS पद्धति में बदलना बेहद जरूरी होता है, यानी चीजें परिवर्तित होती हैं, वो चीज जरूरी आपको बहुत ज्यादा है। जैसे कोई चीज दे दिया, ठीक है ना, यहां से दे दिया भाई, इसमें एंगस्ट्राम में दे दिया या माइक्रोन में दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उसको सबसे पहले MKS प्रणाली के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक, तो 1 मिलीमीटर है तो हम समझ जाते हैं भाई 1 × 10⁻³ मीटर करना है, या दे देता है जैसे r बराबर दे दिया 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही डायरेक्ट नहीं, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं क्या करना। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो कुछ भी दिया है कि उसको मीटर, किलोग्राम, सेकंड के रूप में बदलते हैं। तो जैसे सेंटीमीटर में है तो इसको भाई मीटर में बदलने के लिए 10⁻² कर देते हैं, मिलीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ कर देते हैं। तो ये चीज जानना जरूरी है। और उसके बाद जैसे m का मान कहीं पर आपको दिखाई दिए तो भाई दे दिया यहाँ पे 2 मिलीग्राम, ठीक है ना, मिलीग्राम दे दिया है, तो यह ग्राम में जैसे दे दिया तो भाई 2 ग्राम दिया है, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 2 × 10⁻³ किलोग्राम। तो MKS यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड में बदलना बेहद जरूरी है। ये ऐसे क्यों आ जाता है? क्योंकि हमें पता है कि 1 kg बराबर कितना, 1000 ग्राम होता है। तो भाई जब 1000 ग्राम, जब यहां से ग्राम को बदलते हैं केजी में तो ये इसके नीचे चला आता है, यानी 1/1000 तो वही 10⁻³ हो जाता है। तो जो राशियां परिवर्तित होती हैं बच्चों, उन पर भी अमल आपको करना बेहद जरूरी होता है, तभी न्यूमेरिकल्स को आप लगा सकते हैं। अदरवाइज भाई आप एक मीटर में रखे हैं, एक क्या करते हैं कि एक यहां से ग्राम में ही रखे हैं, और दूसरा अगर पता चले कि भाई समय मिनट में है या घंटे में है तो उसको घंटे में ही लपेट देते हैं, तो इससे न्यूमेरिकल्स आपका एकदम बेकार हो जाता है। तो ये जैसे दिया गया तो भाई हाँ ये है मिनट में है, तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस तरह से। ठीक, तो ये चीज जैसे कुछ परिवर्तित करने वाली चीजें होती हैं वो भी आपको समझना होता है, वही क्या है एक्चुअल में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वही समझना जरूरी है। ठीक, यानी जो राशियां परिवर्तित होती हैं। ठीक, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरी बात आपको क्या करना है, इजी एग्जांपल्स, जो भी, यानी इजी क्या हम बोल सकते हैं कि मोर इजी, ठीक है ना, या मोस्ट इजी, मतलब सबसे ज्यादा, अधिक नहीं, सबसे ज्यादा आसान क्या करिए, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए। ठीक है ना, कोई भी फिजिक्स की आपकी बुक है, सबसे पहले जो भी सबसे आसान आपके क्या है न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी एग्जाम्पल्स, उनको क्या करिए आप, मतलब 2 से 3 न्यूमेरिकल्स को लगा लीजिए। आपने आसान लगा दिया तो भाई कुछ तो सीन क्लियर होगी, चलिए अब तो मजा आएगा, मैंने तो सीख लिया थोड़ा, ठीक है ना, फिर अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद क्या करिए, जब इजी एग्जांपल्स हो जाएंगे तो चलिए 3 से 4 आप डिफिकल्ट एग्जांपल पकड़ लीजिए, यानी आपके जो कठिन होते हैं ऐसे एग्जांपल को उठा लीजिए। ठीक, उसके बाद जब 2 से 3 आप थोड़ा कठिन वाले एग्जांपल लगाएंगे तो दोनों का आइडिया हो गया। अब आप क्या है, थोड़ा तैयार हो चुके हैं। जब तैयार हो जाएंगे बच्चों, तब आप अंकित प्रश्न पर हावी हो जाइए। मतलब एग्जाम्पल लगाने के बाद अब आप चले जाइए प्रश्नावली में।
ठीक है ना। प्रश्नावली में जब भी चले जाएंगे यानी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्या करना है, जो इजी आपको दिखाई पड़ते हैं उनको टिक कर लीजिए सबसे पहले। तो आप पहले वहां पर भी इजी न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व करेंगे, यानी जो आसान आपने न्यूमेरिकल्स उसमें देखा था उसी तरह के न्यूमेरिकल्स पहले ढूंढिए और उसको सॉल्व करिए। उसको लगाने के बाद जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं फिर क्या करेंगे बच्चों, उस पर आप हावी हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इनसे जब आप न्यूमेरिकल्स आसान वाले लगाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, यार मैंने कभी नहीं पढ़ा था लेकिन फिर भी देखिए मेहनत किया, थोड़ा लगा लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक तो जुनून लगेगा, भाई यार मुझे तो अब फोड़ना है, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स इन जो कठिन न्यूमेरिकल हैं उनको आप 2 से 4 न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल जो भी हैं उनको बनाइए। जब आप न्यूमेरिकल इजी प्लस डिफिकल्ट दोनों को बना लेंगे देन आपको क्या करना है, आप क्या करिए मिक्स न्यूमेरिकल जो भी हैं यानी इजी प्लस डिफिकल्ट दोनों मिला करके एक तरफ से न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम कर देना है। यानी क्या करिए, मॉडरेट क्वेश्चन जो भी होंगे यानी उनको अब क्या करिए इजी और डिफिकल्ट दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल्स को मिक्स करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यही चीज आप रेगुलर अगर आप इसी वे में आप अपनी रणनीति बनाए रखेंगे बच्चों तो डेफिनेटली फिजिक्स में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी और फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। स्टार्टिंग में हम भी ऐसे करते थे कि ना कोई कॉन्सेप्ट ना कोई रूल्स ना कुछ, मतलब जैसे मन में आया वैसे शुरू कर दिए। लेकिन क्या है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हमने थोड़ा खुद पर अप्लाई किया, खुद इन चीजों को देखा तो हाँ यार लगा कि फिजिक्स वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ना कि बोरिंग सब्जेक्ट। तो इस ख्याल को निकाल दीजिए कि फिजिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है और इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत सारे, ठीक है ना, आपको बेनिफिट इससे मिलने वाले हैं। बाकी राशियां जो परिवर्तित होने वाली बात होती हैं, चलिए इनको एक वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखा देंगे बच्चों, क्योंकि जरूरी नहीं, हमें देखिए हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम ऐसा नहीं कि बस आप कोई कोर्स है बस उसी को लेकर चलें। आपके अंदर भाई आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने, ये पढ़ लो वो पढ़ लो फला पढ़ लो ऐसा पढ़ लो वैसा पढ़ लो और कुछ भी नहीं होता, बच्चे फिर क्या है एग्जाम में उस तरह से परफॉर्मेंस कर नहीं पाते, फिर टीचर पर दोष निकालते हैं। लेकिन हमारा मानना यही है कि हम आपको अच्छी तरह से सिखा दें, ठीक। तो ये आपको स्टेप फॉलो करना है फिजिक्स में, फिर उसके बाद देखिए चमत्कार हो जाएगा। बाकी जो बदलने वाली चीजें होती हैं कि कब क्या कैसे बदल जाते हैं ना, कि भाई सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, क्या करना है, मिलीमीटर से मीटर में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है, माइक्रोन को मीटर में बदलना है। तो ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो भी बदलने वाली होती हैं इनको अपन एक वीडियो के माध्यम से हम अलग देख लेंगे। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। जय हिंद।